हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हमेशा आप लोगों से पढ़ाई की बात करता हूं, आज थोड़ी मैं कमाई की बात करना चाहूंगा। एक आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसके बारे में आपको बता देता हूं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन इनफ। विथ मिनिमम वर्ड्स, मिनिमम टाइम मैं इस आईपीओ के बारे में आपको बता देता हूं। अगर थोड़ी अर्निंग चाहिए आपको जिंदगी में और थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखिए और इस बात को, इस आईपीओ को समझने की कोशिश करें। ये आईपीओ का जो टैगलाइन है दैट इज बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। नाम से ही पता चल रहा है हैप्पीएस्ट, मतलब इस कंपनी की कल्चर हैप्पीनेस को बिलीव करती है और अपने इन्वेस्टर्स को भी ये खुश रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो और भी जैसी कंपनीज आप जानते हैं आईटी कंपनी के बारे में, माइंडट्री, उसी तरह से ये कंपनी है जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बेंगलोर बेस्ड है, फाइन, और ये डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का दावा देती है, फ्लॉलेस। ठीक है, इनकी आईपीओ आ रही है, मतलब अभी तक ये प्राइवेट कंपनी थी, अब ये मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू कर रही है। 110 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहती है, पब्लिक से ये पैसा उठाना चाहती है, पब्लिक से ये पैसा रेस करना चाहती है, 110 करोड़ रुपए। तो क्या पब्लिक को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? ये सवाल है आपके सामने जो मैं हल करूंगा अभी इसके पूरे फाइनेंशियल्स को दिखाकर। तो 7 सितंबर, नोट कर लीजिए, 7 सितंबर 2020 ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो अपने डीमेट अकाउंट और अपने सारे जितने भी आपके जो फ्री फंड्स हैं उनको आप एक बार मैनेज करिए। अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो डेट नोट करिएगा, 7 सितंबर। हैप्पीएस्ट माइंड का जो नेटवर्क है पूरा इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट, इन सब कंट्रीज में इनकी बिजनेसेस हैं। 148 प्लस कस्टमर्स हैं इनके एक्टिव जो सर्विस इनका लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर हैं अशोक शूटा जी, जो कि इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। ये पहले एक कंपनी को और मैनेज कर चुके हैं जिसका नाम है माइंडट्री। मैं थोड़ी देर बाद उस कंपनी के शेयर प्राइस को दिखाऊंगा। और ये जो मिस्टर अशोक जी हैं इनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है आईटी सेक्टर में, ये बहुत अच्छा कंपनी मैनेज करते हैं। तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर हम पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं तो मिस्टर अशोक डेफिनेटली, क्योंकि इनका जो रेपुटेशन है और इन्होंने अर्न किया अपना रेपुटेशन, तो डेफिनेटली ये कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जाए। तो इनके फाइनेंशियल्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिन पर दिन इनकी रेवेन्यू बढ़ती चली जा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रही है। आज ये नेट प्रॉफिट 700 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट्स ये अर्न कर रहे हैं। तो आप भी अगर कोई कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि 700 करोड़ रुपए अर्न कर रही है और अभी एक नई नई कंपनी है, तो आपको यह सोचना है कि क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, फाइन। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बुरे नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट्स, जो आपसे ये पैसा लेगी वो कंपनी कहां यूज करेगी? वो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करेगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली जैसे करंट एसेट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है सर। डिटेल्स क्या है? 7 तारीख को ये आईपीओ खुलेगी और 9 तारीख तक ये आईपीओ रहेगी। तो 7, 8, 9 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगी। ठीक है, फाइन। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस इसका है 165 to 166, मतलब आपको एक शेयर खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा? 165 या 166। आप इस रेंज में बोली लगा सकते हैं, इस रेंज में आप इनको पैसा दे सकते हैं। कितना लॉट है? आपको कम से कम 90 शेयर्स लेने पड़ेंगे। कम से कम कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे? 90। ठीक है, फाइन। और ये कहां लिस्टेड होगा? ये एनएसई में भी लिस्ट होगा और ये बीएसई में भी लिस्ट होगा। ठीक है सर, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि कम से कम आपको कितने रुपए, अगर आप आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो कम से कम कितने रुपए लगेंगे। आप कैसे हिसाब लगाएंगे? अगर आप अपर बैंड में लगाते हैं, 166 में लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे? 166 इंटू 90,
और अगर आप लोअर बैंड में लगाना चाहते हैं 165, तो आप 165 इंटू 90 करेंगे। किसमें करना चाहिए वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आपको कितने रुपए में इसको खरीदने के लिए बोली लगाना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो 7 तारीख को ये ओपन होगा, 9 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग ये मार्केट में कब लिस्ट होगा, ये 17 तारीख को मार्केट में लिस्ट होगा। ठीक है, 15 तक आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा शेयर, आपके डीमेट अकाउंट में 15 तारीख तक शेयर आ जाएगा। ठीक है सर, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो ये पूरा इसका टाइमलाइन है। आप सिर्फ 2 डेट याद करेंगे, 7 तारीख से 9 तारीख ये ओपन, इतने दिन तक आप कभी भी आप शेयर खरीद सकते हैं इनका आईपीओ मार्केट में, और 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी अगर आपको आईपीओ में शेयर मिल जाता है तो एक लॉट के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो लगभग 15,000 रुपए आपको चाहिए एक लॉट खरीदने के लिए, और मैक्सिमम आप कितना लॉट खरीद सकते हैं, 13 लॉट आप खरीद सकते हैं। तो 2 लाख के आसपास पैसा चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर एज पर सेबी के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आपको 13 लॉट मिलेंगे, 1170 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप यहां पर आप अप्लाई करना का सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंगली अपने फंड्स को अरेंज करिए। प्री इशू प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, 60% के लगभग प्रमोटर्स के पास शेयर हैं इसके, मतलब 60% प्रमोटर शेयर होल्डिंग करता है। और जब इशू हो जाएगा तो पब्लिक भी अब होल्ड करेगी, पब्लिक भी अब इस शेयर होल्ड की ओनरशिप लेगी, वो भी अब मालिक होंगे, तो 7% लगभग और कम हो जाएगा। फाइन सर, हाउ टू अप्लाई, आई थिंक अप्लाई कैसे किया जाता है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप मार्केट में है, नहीं है तो आपके पास बैंक अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, आप बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे चलकर मैं एक वीडियो बनाऊं हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ। हालांकि मैंने अपने क्लास में अपने लर्निंग पर्पस के लिए मैंने ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई है। फिर भी अगर आप खुद पहले ही इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर है, तो अपने ब्रोकर से डेफिनेटली हेल्प लीजिएगा, वो डेफिनेटली आपको सलाह, आपको सजेशन देगा। लेकिन आप इंटरनेट बैंकिंग में जाइएगा, वहां से बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ये उस कंपनी की वेबसाइट है जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, हैप्पीएस्ट माइंड की वेबसाइट है। आप भी चाहेंगे तो ये डेफिनेटली आप देखिएगा, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं तो आप सोच समझकर पैसा लगाइएगा, मेरा यही कहना है। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरह से मैं सब्सक्रिप्शंस के बारे में आपको बताता रहूंगा अपने चैनल में। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब अभी से प्रीमियम रेट होता है, मतलब कि यार बोलियां लगती है। ग्रे मार्केट नाम से पता चल रहा है कि भैया लोग कितना इच्छा दिखाते हैं, लोग कितना ईगर है इस शेयर को खरीदने के लिए। तो ग्रे मार्केट में इसकी जो प्रीमियम चल रही है वो 115 से 120 रुपए प्रीमियम चल रही है। मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120-115 रुपए पर शेयर इसमें बनाया जा सकता है ऑन लिस्टिंग डे, और सब्जेक्ट टू सौदा 7,000 रुपए। मतलब अगर आप लिस्टिंग नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते कि भैया मैं किसी और को और के थ्रू ये काम करूं, तो 7,000 रुपए आपको पर डीमेट अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन ये एक लीगल मार्केट नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप वेबसाइट में जाएंगे तो मिल जाता है। ग्रे मार्केट होता क्या है, इसके ऊपर पूरा मैं वीडियो आपको बनाने वाला हूं। अपने 2-3 दिन में मैं आपको वो वीडियो बनाऊंगा। प्लीज आप अप टू डेट रखिएगा कि ग्रे मार्केट क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ ये सब देख के करना है, आपको फंडामेंटल्स देख के चलना है। लेकिन ग्रे मार्केट की यहां पे बात बतानी है कि ये प्रीमियम में चल रहा है, मतलब काफी अच्छा डिमांड है यहां वहां पर। ठीक है, ग्रे मार्केट में। हालांकि ग्रे मार्केट इज नॉट ए लीगल मार्केट, ये एक अनडिस्क्लोज और ये इलीगल मार्केट होता है। ये ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। ठीक है, हालांकि इसके पूरी बात मैं आपको एक कमिंग वीडियोस में बनाऊंगा कि व्हाट इज ग्रे मार्केट। इज अ वेरी नाइस टॉपिक टू लर्न। मैं लर्निंग के हिसाब से आपको डेफिनेटली बताऊंगा। हालांकि मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर पैसा लगाना चाहिए। आप फंडामेंटल्स देखकर पैसा लगाइए। कंपनी अच्छा अर्न कर रही है, कंपनी के प्रमोटर्स को देखिए, कंपनी के बिजनेस को देखिए। माइंडट्री जो इनके फाउंडर है अशोक जी, उनकी एक बिजनेस है माइंडट्री। तो वो आप देख सकते हैं 6 महीने में 600 रुपए का हुआ करता था, आज 1200 रुपए है। तो 100% इंक्रीज। कभी ये 60 रुपए का शेयर हुआ करता था, माइंडट्री कभी 60 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 1200 रुपए का शेयर है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि प्रमोटर
एक बहुत ही रेपुटेड प्रमोटर हैं इनके, और डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा मैनेज करेंगे। मिस्टर अशोक, ठीक है, जहां तक डिजिटल बिजनेस का सवाल है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सवाल है, मेरा यह मानना है पर्सनली कि आने वाला जो समय है वो डिजिटल का ही होगा। और इस न्यूज में भी यही बात कहा जा रहा है, इंडिया हैज पोटेंशियल टू बिकम $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2025। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये कंपनी, ग्रोइंग हाई रेवेन्यू है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग R&D है और माइंडफुल अप्रोच है। तो शुड यू सब्सक्राइब, क्या मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या मुझे शेयर लेना चाहिए? तो सवाल ये उठता है, बिल्कुल। अभी तक का ये मैं आपको बता रहा हूं एज पर रिसर्च एनालिस्ट, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए। सर मुझे तो लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना, मुझे तो लिस्टिंग गेन चाहिए, मैं उसी दिन बेच दूंगा जिस दिन मार्केट में लिस्ट करेगा। तब भी ये देखा जा रहा है एज ऑन टुडे की अच्छी लिस्टिंग गेन होगी, कम से कम 50% का आपको एक दिन में फायदा होगा, ऐसा अनुमान अभी के दिन लग रहा है एज ऑन टुडे। देखिए मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, आज इंडिया चाइना वॉर का एक टेंशन होता है, या कोई भी एक और जीडीपी की न्यूज आ गई, कोई कुछ भी ऐसा कोई फैक्टर आ गया जिससे मार्केट गिर सकती है। एज ऑन टुडे अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या बहुत स्मॉल ट्रेडिंग ड्यूरेशन रखना चाहते कि पहले दिन ही सर मुझे बेचना है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं 50% गेन आपको हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे और दिन बीतेगा हो सकता है ये चीज चेंज होता रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट से लगाइए, अपने मम्मी अपने पापा, अगर आपके पास फंड है, अपने जितने भी रिलेटिव से उनके डीमेट अकाउंट से पैसा लगाइए। मैं आपको पहले गारंटी से कह दे रहा हूं कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, और आपको वैसे भी शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी ठीक नहीं है, कंपनी आपका पैसा रिफंड कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लगाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको, अगर आप मुझे बोलेंगे सर आप श्योर शॉट बताइए, तो श्योर शॉट कोई नहीं बता सकता, लेकिन थर्ड डे, देखिए सब्सक्रिप्शन 3 दिन खुला रहेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप क्या करेंगे, पहले दूसरे दिन आप सिर्फ देखेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं। थर्ड डे मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड डे हमारे पास सब्सक्रिप्शन फिगर आ जाएगी कि ये कितना सब्सक्राइब हो रहा है। जहां ये 30 टाइम्स से ओवर सब्सक्राइब होने का अगर न्यूज आता है, 30 टाइम्स से ज्यादा, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। और क्या होता है उस दिन का न्यूज उस दिन के समय में बताऊंगा। मैं आपको एक चैनल का यहां पर लिंक दे दे रहा हूं, आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको थर्ड डे क्या करना है, यस नो में मैं आपको बता दूंगा। भी सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म गेन एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म गेन। हालांकि आप अपने नियर एंड डियर वन से या अपने जिससे भी सलाह लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का, वो जरूर पूछिएगा। हालांकि मैं भी एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, रजिस्टर्ड सेबी का, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि इसमें अच्छी आपको लिस्टिंग गेन होगी और आपको एक लॉन्ग टर्म भी अच्छा गेन मिलेगा। तो थर्ड डे मेरा मैसेज का इंतजार कीजिएगा, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूं, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर मैं यस कहता हूं तो आप फटाफट ब्लास्ट कर दीजिएगा, अपने मम्मी पापा जिससे भी अकाउंट से आप लगा सकते हैं आप लगा दीजिएगा। एक पर्सन 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं लगा सकता, ठीक है, 2 लाख रुपीस मैक्सिमम है, आप 2 लाख से ज्यादा का नहीं लगा सकते, ठीक है, एक पर्सन। अगर आपके पास फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, तो आप अपने नाम से 2 लाख का लगा सकते हैं, पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, और जिससे भी आप जानते हैं उनके नाम से आप 2 लाख रुपए का लगा सकते हैं मैक्सिमम। सर मैं अपने खुद के बैंक अकाउंट से मम्मी पापा के नाम के लगा सकता हूं, हाँ, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप अपने मम्मी पापा के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें देखो, थोड़ा पढ़ाई की भी चीज है और थोड़ा अवेयरनेस की भी चीज है कि आपको कितना नॉलेज है इस मार्केट का। अपने इंटरनेट बैंकिंग से, अपने बैंकिंग से आप अपने नाम से तो लगा सकते हैं 2 लाख, और अपने मम्मी और अपने पापा के नाम से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मम्मी के नाम से लगाएंगे तो मम्मी के डीमेट अकाउंट में जाएगा शेयर, पापा के नाम पे लगाएंगे और अगर उनको मिलता है तो पापा के नाम पे, पापा के अकाउंट में जाएगा डीमेट शेयर, और आपको मिलता है तो आपके अकाउंट पे जाएगा। आप एक इंटरनेट बैंकिंग से 3 अप्लाई कर सकते हैं, 4 5 6 एक लिमिट होता है, आई थिंक 5 तो कर ही सकते हैं,
ठीक है, बाकी और कोई भी आईपीओ रिलेटेड कोई बात हो अगर आपके माइंड में हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक तो व्हाट इज ग्रे मार्केट, डेफिनेटली मैं आपको ये बताने वाला हूं, और आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं खुद ही कर लीजिए, उसका कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि मदर ऑफ ऑल आईपीओ एलआईसी का भी आने वाला है। एलआईसी अभी नहीं, अभी न्यूज आ रही है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। मदर ऑफ ऑल आईपीओ, इंडिया में इतना बड़ा आईपीओ कभी नहीं आया होगा जो एलआईसी का आने वाला है, तो पहले से डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। डीमेट अकाउंट अगर आपको असिस्टेंस चाहिए ओपन करवाने के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का भी आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। सर हमें तो स्टॉक मार्केट का ही नॉलेज नहीं है, तो उस केस में हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस होती है, फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस एक्शन और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं। प्लीज आप लोग एक बार डेमो लिंक में जाइए और एक बार क्लासेस देखिए, और प्लीज क्लासेस से थोड़ा लर्न करिए, क्योंकि जितना अच्छा लर्निंग होगा उतना ही अच्छा अर्निंग होगा। तो पहला आज के दिन में बता रहा हूं अप्लाई करना चाहिए। थर्ड डे में और आपको बता दूंगा, मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस दिन मैं बता दूंगा कि क्या करना है। आप पूरा अपना इंतजाम बना के रखिए, पूरा अपना एक बार जो पेपर वर्क है वो रेडी कर लीजिए, फंड रेडी कर लीजिए, ठीक है। ग्रे मार्केट का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। क्लासेस अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का तो प्लीज क्लासेस लीजिए, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। और अगर डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, प्लीज उससे तो ओपन करवा ही लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये बहुत शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने बहुत शॉर्ट वर्ड्स में आपको सारा फंडामेंटल्स बता दिया, क्या करना है बता दिया। कहीं अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल से इस लाइन में हूं, तो आपने ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो एक आईपीओ आने वाली है और उसमें हमारे कुछ अर्निंग्स हो सकती है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर वंस को जरूर बताइए। तो इसी सोच के साथ कि आप हमेशा अच्छा लर्निंग करोगे और हमेशा अच्छा अर्निंग करोगे, मैं इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करता हूं। आई होप कि हमारे सारे ऑडियंस को बहुत अच्छा अर्निंग हो और बहुत अच्छी कमाई हो, ताकि वो भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सके और बहुत कुछ पा सके, उनके सारे सपने पूरे हों। याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है,
तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।